Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं और जाहिर है पहलगाम के उस अनफॉर्चुनेट और बड़ी हौलनाक वाक़े के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को उनको निस्तो नाबूद किया और फिर उसके बाद से जो हालात पैदा हुए आप और हम जानते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो जाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूंगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। कितनी जरूरत लगती है इस तरह के डेलीगेशंस को जो है इस वक्त में जाना और दुनिया को बताना, बाकी देशों को क्या? देखिए, पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे, फिर उसके बाद एक डेलीगेशन गया था, फिर उसके बाद 2008 में जब 26/11 का हुआ, उसमें भी उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने एक डेलीगेशन भिजाया था। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता ने हमको चुनकर भिजाया है। तो चुनकर सिर्फ यही नहीं भिजाया कि हम सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करें, बल्कि हम लोग भारत की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं और आज भारत की आवाम बेचैन है, तकलीफ में है और ख़ास तौर से बेचैन और तकलीफ में इसलिए है क्योंकि वक्तन फ़ौक्तन ये दहशतगर्दी के आतंकवाद के वाक़यात होते हैं और पहलगाम के बाद तो इस देश में बहुत ज़्यादा सब भारत के लोग यूनाइटेड हैं कि टेररिज्म को ख़त्म होना चाहिए। तो पाकिस्तान जिस तरीके से खासकर वहाँ पे जो नेता है जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और कई बातें जो है झूठ भी जो बता रहे हैं, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? अरे झूठे हैं वो, कब सच बोले? झूठ की बुनियाद पे देश बनाए से हैं वो लोग, तो झूठ ही बोलेंगे ना, तो झूठ ही बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, बकवास करेंगे, बार बार डराने की कोशिश करेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ईरान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, इजराइल के पास भी है। क्या दोनों रुक रहे? क्या एक दूसरे को मार रहे बराबर? न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हम क्या करेंगे? आप क्या वो करेंगे क्या? हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना। तो अगर यहाँ पर कोई इस इंटेंशन से आ रहा है कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स होंगे, यहाँ पर डिस्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पर हम ये इंस्टॉलेशंस को करेंगे, कश्मीर में हमेशा हम लोगों को मारते रहेंगे, और हम ये हरगिज नहीं भूलना है कि 21 सिविलियन की मौत भी हुई है। पूंछ में छोटे 4 मासूम बच्चे मर गए, जिसमें ट्विंस बच्चे थे, दोनों भाई बहन थे। उनके वालिद अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।
हमारे 5 आर्मी के लोग भी इसमें मारे गए, 21 सिविलियन मारे गए, कई घरों को नुकसान हुआ। तो ये सब बातें रखना है ना, आप दुनिया के सामने हम जाके रखेंगे और इन कंट्रीज के सामने जाके रखेंगे, हम बोलेंगे कि ये देखिए आप, ये ठीक है क्या? ये तो ऐसा हो नहीं सकता ना। और हमारे जितने भी हमारे कंट्रीज, हमारे तो अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, ट्रेड के ताल्लुकात अच्छे हैं। हम यूके से अभी ट्रेड एग्रीमेंट करें, तो तमाम जाए, हम जितने एमपी जाएंगे, और जो भी भारत सरकार का पोजीशन और व्यू है उसको हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे।